प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी विरचित गोमटसार कर्मकांड के इस स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का अभिनंदन है। गोमटसार कर्मकांड में कुल 9 अधिकार हैं, जिसमें से प्रथम अधिकार का स्वाध्याय हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें कुल 86 गाथाएं हैं, जिसमें से 51 गाथाओं तक का विवेचन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आज इस 25वीं क्लास में गाथा संख्या 52 से लेकर के 61 गाथाओं तक का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। वैसे अब गाथा संख्या 52 से लेकर के आगे की पूरी 34 कारिकाओं में निक्षेप का विवेचन है, जिसको हम आगे की 3 कक्षाओं में, आज और कल और परसों 3 कक्षाओं के माध्यम से पूरा निक्षेप का विवेचन पढ़ने जा रहे हैं। संक्षिप्त में, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं निक्षेप विवेचन। उससे पूर्व थोड़ा सा मन में जिज्ञासा होगा कि यह निक्षेप क्या होता है, निक्षेप किसे कहते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है, इसमें अगर हम शब्द की व्युत्पत्ति को देख करके कहें तो नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु, नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से निक्षेप शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को हम निक्षेप कहते हैं। वैसे निक्षेप का सामान्य सा अर्थ होता है रखना, अर्थात युक्ति से सुयुक्त मार्ग में प्रयोजनवश जो वस्तु का नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि 4 भेदों में क्षेपण किया जाता है, उसे हम निक्षेप कहते हैं। ऐसे कुल इस निक्षेप के कितने भेद हैं और इस निक्षेप की और क्या विशेषता है, इसी प्रसंग में मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, जो कि धवला जी पुस्तक में कहा गया, पुस्तक 1 गाथा 15 में बताया गया है कि अप्रकृत विषय के निवारण के लिए, प्रकृत विषय के प्ररूपण के लिए, संशय का विनाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन किया जाता है। अप्रकृत विषय का मतलब है जो प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक है। उन अप्रासंगिक विषयों का निवारण करने के लिए, प्रकृत विषय के प्ररूपण के लिए, जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं उसका प्ररूपण निरूपण करने के लिए, और उसके अंतर्गत आए हुए संशय का नाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन किया जाता है। तो इस भाव से अब हम यहाँ पर, चूंकि अभी तक हमारा जो विषय चल रहा था वो कर्म प्रकृतियों का चल रहा था, तो अब कर्म प्रकृतियों का हमने कई तरह से विवेचन करा। कर्मों के 1 भेद, 2 भेद, 8 भेद, 148 भेद, 168 भेद, लोक के असंख्यात प्रमाण भाग, असंख्यात प्रदेश प्रमाण, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण इत्यादि भेद अपन ने देखे। अब और भी, जैसे इन कर्म प्रकृतियों की कुछ शुभ प्रकृतियां होती हैं, कुछ अशुभ प्रकृतियां होती हैं, कुछ घाती होती हैं, कुछ अघाती होती हैं, और विपाक की अपेक्षा से भी इन कर्म प्रकृतियों के भेद विवेचन आदि अपन ने देखा। अब इन कर्म प्रकृतियों के निक्षेप की अपेक्षा से कैसे भेद होते हैं, वो विवेचन यहाँ पर आचार्य नेमिचंद स्वामी कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले निक्षेप कितने होते हैं आदि विवेचन के द्वारा। निक्षेप के 4 प्रकार और नाम निक्षेप। निक्षेप 4 प्रकार के हैं और उसमें सबसे पहला जो निक्षेप है उसका कथन यहाँ पर किया जा रहा है। नामम ठवणादवियम भावोत्ति
चौविहं हवे कम्मं पयडी पावं कम्मं मलन्ति सन्नाहु नाम मलम। अर्थ देखें, नामम नाम निक्षेप, ठवणा स्थापना निक्षेप, दवीयम द्रव्य निक्षेप, भाव और भाव, है ना, इनके भेद से चौविहम कम्मम हवे, इनके भेद से 4 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। नाम निक्षेप की अपेक्षा से कर्म, स्थापना निक्षेप से कर्म, द्रव्य निक्षेप से कर्म और भाव निक्षेप की अपेक्षा से कर्म। इस तरह से 4 निक्षेपों की अपेक्षा से हम कर्मों का कथन, कर्मों की प्रकृतियों की विविधता को हम यहां जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है नाम निक्षेप। पयडी पावं कम्मं मलन्ति सन्नाहुणाम मलम। और सबसे पहले नाम निक्षेप की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात इन कर्मों के नाम, इनको कर्म, जैसे हमारे द्वादशांग में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जैसे ही हम कर्म ऐसा कहेंगे तो स्पेशल कर्म जो है वो हमारा प्रकृत विषय है, तो हम उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। अब जैसे क्लास में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं सिद्धार्थ आप इधर आइए, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिद्धार्थ की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार द्वादशांग में बहुत सारे विषयों का विवेचन है, किंतु नाम निक्षेप का मतलब अब हम कर्मों का विवेचन करते हैं, तो बहुत सारे विवेचन हट गए, है ना। इसलिए तो प्रकृत का अनुसरण करने के लिए अप्रकृत को हटाने के लिए निक्षेप का कथन किया जाता है, अभी पढ़ा ना अपन। तो इसका मतलब नाम निक्षेप का मतलब अब हम इसकी चर्चा करेंगे, किसी का भी नाम क्यों रखा जाता है, लोक व्यवहार के लिए। किसी पिता के 4 पुत्र हैं, अब चारों पुत्रों को कैसे बुलाएंगे, है ना, ए तू इधर आ, ए तू इधर आ, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। इसलिए क्या करते हैं, पिता उन चारों के नाम रख देते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसे नाम रखने से राम कहने पर अब राम ही आएंगे, भरत कहने पर भरत ही आएंगे, तो ये कहलाता है नाम निक्षेप। हमारे अपने माता पिता ने भी हमारा नाम निक्षेप किया है ना, मेरा नाम राकेश किया है, आपका नाम सिद्धार्थ किया है, आपका नाम इस तरह से सबके नाम यहाँ पर अलग अलग रखे गए, तो ये नाम निक्षेप। अब यहाँ पर कर्मों का क्या नाम रखा है, प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये नाम कर्म संबंधी नाम निक्षेप है। ठीक हो गया, अर्थात समस्त कर्मों का नाम निक्षेप क्या हुआ, इन कर्मों को हम प्रकृति भी कह सकते हैं, इन कर्मों को हम पाप भी कह सकते हैं, कर्म तो है ही, मल भी कहा है कहीं जगह, है ना, प्रकृति भी बोल सकते हैं, पाप भी बोल सकते हैं, कर्म भी बोल सकते हैं और मल भी बोल सकते हैं। तो ये नाम निक्षेप की अपेक्षा से कर्म संबंधी नाम निक्षेप है, अर्थात कर्मों के ये नाम हैं। ठीक हो गया, निक्षेप कुल 4, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इन चारों की अपेक्षा से कर्म जो है वो 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हम कर्मों को नाम निक्षेप की अपेक्षा से कथन करते हैं, तो प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये नाम कर्म संबंधी नाम निक्षेप है। अब देखिए एक चार्ट है, जो बस इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आगे की 34 गाथाएं समझने में आपको बड़ी सरलता रहेगी। निक्षेप की अपेक्षा कर्म के भेद, अब यहां देख रहे हैं आप, अभी सबसे पहले अपन ने जो भेद किए वो 4 हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, जिसमें से अभी हमने नाम की चर्चा कर ली। नाम निक्षेप किसे कहते हैं, तो प्रकृति, कर्मों को प्रकृति बोलना, पाप बोलना, कर्म बोलना और मल, ये सब नाम है और कर्म संबंधी नाम निक्षेप इसको कहते हैं। ठीक हुआ, अब आगे की कार्य देखते हैं। कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप क्या होती है उसको समझते हैं।
सरिसा सरिसे दव्वम मदिना जीवठियम खुजम कम्मम तम एदंति पदिठा ठवणा तम ठावणा कम्मम। किसी समान या असमान द्रव्य में सरिसा असरिसे सदृश असदृश द्रव्य, सदृश माने समान, असदृश माने असमान, समान और असमान द्रव्य में मदिना अर्थात मतिना बुद्धि से, अपनी बुद्धि से ऐसी प्रतिष्ठा करना कि जो वास्तव में जीव के साथ स्थित कर्म है ना। किसी समान या असमान द्रव्य में अपनी बुद्धि से ऐसी प्रतिष्ठा करना कि जो वास्तव में जीव के साथ स्थित कर्म है, अर्थात वे ये कर्म हैं, वे ये कर्म हैं, यह स्थापना कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप कहलाता है। क्या समझे, है ना। ये ज्ञानावरणी कर्म है, ये दर्शनावरणी कर्म है, अर्थात जो पुद्गल परमाणु है ना, कर्मों के जो पौद्गलिक परमाणु, उसमें ये ज्ञानावरणी कर्म के हैं, ये दर्शनावरणी कर्म के हैं, ये वेदनीय के हैं, ये मोहनीय के हैं। इस प्रकार से अपनी बुद्धि से ऐसी प्रतिष्ठा करना। अब ये दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं, समान भी और असमान भी। जैसे यहाँ पर इन कर्मों को हम कैसे, इन कर्मों में इनको घटा करके देखते हैं तो देखिएगा, जैसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म पौद्गलिक होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से परिणत होने के कारण हमारे इंद्रिय गम्य तो है नहीं, हम अपने इंद्रियों के द्वारा तो जान नहीं सकते। हाँ, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म भी अपने अमूर्तिक आत्मा के परिणाम होने से अपने अनुभव गम्य होने पर भी इंद्रिय गम्य नहीं है। ये भी यद्यपि राग द्वेष आदि हम करते हैं तो अनुभव गम्य तो है, लेकिन इंद्रिय गम्य नहीं है, हमारे इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। फिर भी इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर आदि नौकर्म के साथ होने से उन पर अपनी बुद्धि से द्रव्य कर्म या भाव कर्म का आरोप करना कर्म संबंधी सदृश या तदाकार स्थापना निक्षेप है। कैसे, जैसे मनुष्य शरीर को देख करके उसे मनुष्य कहना, है ना, किसी पशु के शरीर को देख करके उसे पशु कहना, किसी क्रोधी व्यक्ति को देख करके, है ना, ये तो क्रोधी है, ऐसा कहना, ये सब कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप जानना चाहिए। जो पदार्थ कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप तो नहीं है, तथापि समझने समझाने के लिए अपनी बुद्धि से उन पर कर्म का आरोप करना कर्म संबंधी असदृश अतदाकार स्थापना निक्षेप कहलाती है। जैसे समझने समझाने के लिए थर्मामीटर या स्तंभ खंभे का उदाहरण देकर कर्म बताना, कर्म संबंधी नाटक आदि मंच पर मंचित करने के लिए व्यक्ति द्वारा कर्म का पाठ किया जाना। अब ये अतदाकार वस्तुतः, जैसे कोई नाटक में गया है ना, तो उसने अपने आगे यहाँ पर ज्ञानावरण कर्म, फिर उस किसी ने दर्शनावरण कर्म, ये मोहनीय कर्म। अब ये वस्तुतः कर्म नहीं है, कर्म का ऐसा आकार नहीं है, तो ये अतदाकार स्थापना हुई उन कर्मों से संबंधित। ठीक हुआ। यहाँ पर कर्म संबंधी स्थापना निक्षेप में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये नाम हो गया और ये स्थापना हो गई। अब हम आगे चर्चा करते हैं द्रव्य कर्म की। देखिए, ये स्थापना कर्म संबंधी जो निक्षेप है उसमें तदाकार, अर्थात जो व्यक्ति जैसा है उसमें उसी आकार की स्थापना करना तदाकार स्थापना कहलाती है। जैसे वीतराग नासाग्र दृष्टि दिगंबर मुद्रा की प्रतिमा, पाषाण की प्रतिमा में ये भगवान हैं, ये तदाकार स्थापना हो जाती है। लेकिन किसी शतरंज की मोहर में, है ना, ये हाथी है, ये राजा है, ऐसी जो स्थापना होती है ये अतदाकार स्थापना कहलाती है। तो ये स्थापना दो प्रकार की हो जाती है, लिखा ना, सरिसा सरिसे दव्वम, समान और असमान, समान का मतलब तदाकार, असमान का मतलब अतदाकार, ये स्थापना दो प्रकार की यहाँ पर
होती है। ठीक हो गया। आगे कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप। अब हम चर्चा करते हैं द्रव्य निक्षेप की ओर आगे बढ़ते हैं। दव्ये कम्मम दुविहम आगमनो आगमन्ति तत्परमं कम्मागम परिजानुग जीवो उवजोग परिहीनो। कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप के दो भेद है ना। दुविहम कम्मम द्रव्य निक्षेप की बात कर रहे हैं, कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप, उसके हम सबसे पहले दो भेद कर रहे हैं, अर्थात आगम नो आगमम इति। आगम नो आगम इति अर्थात आगम द्रव्य निक्षेप नो आगम द्रव्य निक्षेप। इस तरह से द्रव्य निक्षेप कर्म संबंधी जो द्रव्य निक्षेप है उसके हमने सबसे पहले दो भेद किए, आगम द्रव्य निक्षेप, आगम नो आगम, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। तत्परमम उनमें से पहला कौन सा है, आगम द्रव्य निक्षेप। उसमें जो पहला है आगम द्रव्य निक्षेप वो क्या होता है, तो उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कर्म संबंधी आगम को जानने वाला है लेकिन तत्संबंधी उपयोग से रहित जीव कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप है। मान लीजिए कर्म संबंधी कोई शास्त्र है, कर्म संबंधी कोई ज्ञान है, कर्म संबंधी प्रवचन है, कर्म संबंधी इन सब बातों को वो जान तो गए बहुत अच्छी तरह से, पूरे कर्मों की प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां आदि सब रट ली, पूरा कंठस्थ कर लिया, पूरे शास्त्र को जानने वाला हो गया, आगम है ना, आगम को जानने वाला तो हो गया, लेकिन तत्संबंधी उपयोग से रहित है, किंतु उसके अनुकूल जो इस जीव की परिणति होनी चाहिए उससे वह जीव रहित होता है, तो इसे कहते हैं कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक है, द्रव्य निक्षेप है केवल, है ना, वास्तविक नहीं होता, जो वास्तविक होता है वो भाव निक्षेप होता है, ये द्रव्य निक्षेप है, केवल उसमें स्थापना की है कि ये पाषाण की प्रतिमा है, भगवान है, वस्तु तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान की स्थापना की जाती है। इसी तरह कर्म को वास्तविक कर्म नहीं है लेकिन कर्मों की वहां स्थापना की गई है, किसके माध्यम से, आगम के माध्यम से, अर्थात कोई जीव आगम को बहुत अच्छी तरह से जानता है लेकिन तदनुरूप उपयोग से रहित है। कम्मागम परिजाणुग जीवो, कम्मागम परिजाणुग जीवो अर्थात कर्मागम कर्म के संबंधित, कम्मागम परिजाणुग है ना, अर्थात कर्म से संबंधित अपने परिणामों को तो वो जानता है जीव, लेकिन कर्म संबंधी कम्मागम परिजाणग, कर्म संबंधी आगम को तो जानग जानने वाला है जीवो, किंतु उपयोग परिहीनो लेकिन उपयोग से वह रहित है। इस प्रकार से यहाँ अगर हम इस चित्र में देखते हैं या इस नक्शे में देखते हैं तो हमें यही पता चलता है, सबसे पहले हमने नाम, स्थापना और उसके बाद द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप के दो भेद हो गए, अब आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक हो गया, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप करके इसके हमने यहाँ पर दो भेद किए। यहाँ देख सकते हैं हम, है ना, द्रव्य के आगम निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। अब हम आगम निक्षेप की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, आगम निक्षेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसकी परिभाषा अपन ने समझ ली कि कर्म संबंधी आगम को जानने वाला है लेकिन तत्संबंधी उपयोग से रहित जीव कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। ठीक हुआ, कम्मागम परिजाणुग जीवो उपयोग परिहीनो, कर्म के कर्म से संबंधित आगम का तो ज्ञाता है जीव लेकिन तत्संबंधी उपयोग से रहित है, ऐसे जीव को हम आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। अब अपन चलते हैं नो आगम द्रव्य।
आप देखेंगे अभी इन सब के जितने भी भेद प्रभेद हैं उन्हीं की विषय की चर्चा यहाँ पर आगे क्रमशः करते हैं। अब गाथा नंबर जो आ गया, नो आगम द्रव्य निक्षेप, उसकी परिभाषा बताते हुए यहाँ कहते हैं, जाणुग शरीर भवियम तव्वदिरिक्तं तु होन्तिजं विदियं तत्थ शरीरं तिविहं तियकालगयन्ति दो सुगमा। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। जाणुग शरीर भवियम, है ना, अर्थात जाणुक ज्ञायक शरीर और भवियम अर्थात भावी और तव्वदिरिक्तम तद व्यतिरिक्त होन्ति जम विदियम, विदियम माने द्वितीयम, अर्थात जो दूसरा भेद है नो आगम द्रव्य करके जो द्रव्य निक्षेप का दूसरा भेद है उसके तीन मुख्य भेद होते हैं। जाणुग शरीर अर्थात ज्ञायक शरीर, भवियम अर्थात भावी और तव्वदिरिक्तम और तद व्यतिरिक्त तु होन्ति होते हैं जम विदियम, जो विदियम माने द्वितीय के। क्या अर्थ हुआ, कर्म संबंधी द्रव्य निक्षेप के दो भेद है, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। उसमें दूसरे भेद नो आगम द्रव्य के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से, जाणुग शरीर ज्ञायक शरीर, भवियम भावी, तव्वदिरिक्तम और तद व्यतिरिक्त, तत्थ शरीरम तिविहं तियकालगयन्ति दो सुगमा। और उसमें भी उक्त तीनों भेदों में ज्ञायक शरीर तीन काल की अपेक्षा तीन प्रकार का है। ये जो सबसे पहले ज्ञायक शरीर की बात बताई है वह तीन काल की अपेक्षा तीन प्रकार क्या हो गया, कौन कौन सा, भूत वर्तमान और भविष्य संबंधी ज्ञायक शरीर। इनमें से वर्तमान और भविष्य संबंधी ये दो ज्ञायक शरीर सुगम हैं, अर्थात बड़े सरलता से जानने योग्य हैं वर्तमान और भविष्य का। ठीक हो गया। ज्ञायक शरीर के तीन भेद हुए काल की अपेक्षा से। तत्थ शरीरम अर्थात जाणुग शरीरम ज्ञायक शरीर, तिविहम तीन प्रकार का होता है, तीय काल गयंती, है ना, तीन काल से संबंधित, कौन कौन से, भूत वर्तमान और भविष्य संबंधित ज्ञायक शरीर, जिसमें से वर्तमान दो सुगमा और उसमें से दो जो होते हैं वे सुगम होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान और भविष्य से संबंधित जो हैं वे ज्ञायक शरीर अत्यंत सुगम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। अब और आगे बात बता रहे हैं, एक एक करके हम विषय समझते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें देखो, नाम स्थापना द्रव्य, द्रव्य में आगम द्रव्य नो आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य के ज्ञायक शरीर भावी और तद व्यतिरिक्त। इस ज्ञायक शरीर के तीन काल, भूतकाल वर्तमान काल और भावी, तीन तरह की बात है। तो अब इसमें से और आगे भूतकाल संबंधी ज्ञायक शरीर के च्युत चावित और त्यक्त शरीर की चर्चा आगे हम करने जा रहे हैं। ज्ञायक भूत शरीर के भेद, है ना, जो ज्ञायक शरीर भावी आदि जो भेद थे उनके, अब फिर से सबसे पहला जो ज्ञायक शरीर है उसके यहाँ पर भेद किए जा रहे हैं। भूदम तुचुदम चैदम चदन्ति तेधा चुदम सपाकेना पडिदम कडली घाद परिचागेणुनयम होदी। भूत ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का होता है ना, भूत ज्ञायक शरीर तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, भूदम तु अर्थात भूत ज्ञायक शरीर, तो चुदम अर्थात च्युत भूत ज्ञायक शरीर, चैदम अर्थात चावित ज्ञायक शरीर और चंद और त्यक्त ज्ञायक शरीर। तेधा, ये तीन प्रकार के जानना चाहिए, तीन प्रकार के ज्ञायक शरीर होते हैं, है ना, जिसमें से भूतकाल संबंधी ज्ञायक शरीर के फिर से तीन भेद यहाँ पर किए हमने, च्युत चावित और त्यक्त।
जिसमें से जो हम चर्चा करें हैं सबसे पहले, तो च्युत ज्ञायक शरीर किसे कहते हैं? च्युत ज्ञायक शरीर, उसकी परिभाषा यहाँ पर बता रहे हैं कि कदली घात और परित्यक्त से रहित, मात्र स्वपाक से तत्संबंधित आयु कर्म समाप्ति से छूटने वाला शरीर च्युत शरीर है। सपाकेण, कोई ऐसा शरीर जो अपनी आयु कर्म पूरी करके और फिर शरीर को त्याग करता है, मरण करता है, तो उस शरीर को हम कहते हैं च्युत शरीर। देखो, सपाकेण पडिदम कडली कडली घाद परित्यागेण ऊणम, अर्थात यह जो होता है वो पडिदम माने परित्यक्त, छोड़ा गया भी नहीं है, और कदली घात अर्थात अकाल मरण भी नहीं हुआ है। इन दोनों से रहित जो होता है वह हमारा च्युत शरीर होता है। फिर से एक बार देखिएगा, कदली घात, और कदली घात का मतलब होता है अकाल मरण, कदली घात और परित्यक्त से रहित, मात्र स्वपाक से संबंधित आयु कर्म समाप्ति से छूटने वाला शरीर च्युत शरीर होता है। इस प्रकार यहाँ हम चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये भूत में च्युत, चावित और त्यक्त। अभी हम च्युत शरीर किसे कहते हैं उसकी बात पढ़ी, जिसमें कदली घात अर्थात अकाल मरण नहीं होता है, परित्यक्त से रहित, मात्र स्वपाक से संबंधित आयु कर्म समाप्ति से छूटने वाला शरीर जो होता है वो च्युत शरीर कहलाता है। अब फिर प्रश्न होता है शिष्य के मन में कि गुरुजी, अभी आपने कदली घात बताया, तो कदली घात क्या होता है? तो कदली घात का लक्षण यहाँ पर बताते हुए कहते हैं आचार्य, विश्वेयण रत्तक्षय भयसत्तक गहन संकिले से ही उत्सासाहाराणं निरोहदो छिज्जदे आओ। कदली घात क्या होता है? देखिएगा, अर्थ विष वेयण, विष माने विष के खाने से, वेयण माने वेदना से, रक्तक्ष बहुत सारा खून बह जाने से, भय भय से, सतक गहन शस्त्र घात से, और संकिले से ही और संक्लेश परिणामों से, श्वास के रुक जाने से, उस्सासाहाराणम निरोहदो, उच्छ्वास और आहाराणम निरोहदो, उच्छ्वास बने श्वास के रुक जाने से और आहार के रुक जाने से, आयु छिज्जते, जो आयु छिद जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे हम कदली घात मरण कहते हैं, अकाल मरण कहते हैं। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति अचानक विष खा ले, तो मान लीजिए उसकी आयु तो 80 वर्ष की थी, लेकिन विष खाने से वो 80 मान लीजिए 50 साल की उम्र में ही अपने प्राणांत कर देता है, जीवन त्याग देता है। तो इस तरह से 80 साल का व्यक्ति 50 वर्ष में यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कदली घात मरण। वेदना से बहुत दर्द हो रहा है, दर्द के मारे जीव समाप्त हो जाता है, बहुत सारा खून बह जाता है, एक्सीडेंट हो गया और अचानक ऐसी जगह पर लगा जहां पर खून ही खून बहने लग गया, तो खून बह जाने से, भय से, शस्त्रघात से, ये सब अकाल मरण के कारण बताएं, और ये मुख्य बताएं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिससे जीव के अकाल मरण होता है। तो ऐसे कभी कभी श्वास रुक जाने से, भोजन रोक देने से, है ना, भूख से भी कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आयु का छिद जाना ही, आयु का समाप्त हो जाना ही कदली घात कहलाता है, कदली घात मरण कहलाता है। अगर इसके शब्द पर जाएं तो कदली माने होता है केले, केले के पत्तों का, केले का जो पेड़ होता है, कदली घात एक ही बार लगता है, वो है ना, केले के पेड़ पर एक ही बार उस पे केले आते हैं, तो एक बार वो चला गया मतलब वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो आयु का समाप्त हो जाना, 80 वर्ष में अगर एक बार भी 50 वर्ष की उम्र में अटक गया तो बस वो गया, उसके बाद फिर उसको जीवन नहीं मिलता, बस उसी को हम कदली घात मरण कहते हैं। ठीक हुआ? तो ये कदली घात यहाँ पर हमने समझा, च्युत शरीर में कदली घात रहित होता है। आगे देखते हैं, चावित और त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर किसे कहते हैं
उसका लक्षण यहाँ समझाते हैं। कदली गाद समेदम चाग विहीनम तु चैदमिति होदी गादेनव अगाधेनव पडिदम चागेण च तमिति। देखो ध्यान से समझे। कदली घात समेदम अर्थात जो कदली घात समेतम से युक्त है, अर्थात कदली घात पूर्वक अकाल मरण पूर्वक छूटा हुआ और त्याग विहीनम त्याग से रहित, त्याग नहीं किया है, अकाल मरण पूर्वक अगर शरीर छूटा है तो चयम इति होदी, तो उसको हम चावित, चैदम इसलिए चावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। समझ में हो गया क्या? त्याग से रहित, त्याग विहीनम त्याग से रहित, कदली घात समेतम कदली घात समेतम अर्थात कदली घात अकाल मरण पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी चावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के चावित, चावित का मतलब यह होता है छोड़ा भी नहीं है और अकाल मरण हो गया तो वो कहलाता है चावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप। कदली घात सहित या कदली घात रहित अवस्था में त्याग पूर्वक छूटा हुआ, ये त्याग से रहित था, चावित जो वो त्याग से रहित था। और अब अपन पढ़ रहे त्यक्त, त्यक्त में त्याग पूर्वक शरीर छोड़ा जाता है, त्याग पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी त्यक्त भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। ध्यान से देखेंगे तो त्याग से रहित अकाल मरण जिनका होता है वो चावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य कहलाता है, और त्याग से सहित जो छोड़ा जाता है ये चावित और ये त्यक्त खुद के द्वारा स्वयं छोड़ा जाता है, त्याग पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी त्यक्त भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप कहलाता है। ठीक हुआ। जैसे यहां पर हमने देखा ही था च्युत, चावित और त्यक्त। अब ये जो छोड़ा जाता है त्यक्त, त्याग पूर्वक जिनको छोड़ा जाता है, जो हमारे मुनिराज इसको छोड़ते हैं, उसके भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? तो भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन, ये तीन भेद हैं। इसके बारे में अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं। त्यक्त शरीर के भेद प्रभेद, जो तीसरा त्यक्त शरीर है उसके और भेद प्रभेद यहाँ पर बता रहे हैं। भक्त पैन्ना इंगिणी पाउग विधि चत्तमेदिति विहम भक्त पैन्नाति विहा जहन्न मध्यमवरायतः। त्यक्त शरीर के तीन भेद हैं। भक्त पैन्ना भक्त प्रतिज्ञा, इंगिणी इंगिनी और पाउग विधि प्रायोपगमन विधि, ये तीन भेद त्यक्त शरीर के हैं। ठीक है, उसमें से भक्त पैन्ना भक्त प्रतिज्ञा जो है वो तिविहा फिर से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जहन्न, मध्यम, अवरा। जगन्य, मध्यम और अवर उत्कृष्ट की अपेक्षा से तीन प्रकार के भेद होते हैं। ठीक हो गया। त्यक्त शरीर के तीन भेद, भक्त पैन्ना भक्त प्रतिज्ञा, इंगिणी है ना, और प्रायोपगमन विधि, ये तीन भेद हैं। और फिर से भक्त प्रतिज्ञा के भी तीन भेद, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से भेद। चार्ट के माध्यम से स्पष्ट समझें। त्यक्त शरीर के तीन भेद, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन। और भक्त प्रतिज्ञा के भी फिर तीन भेद, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। काल की अपेक्षा से, कैसे काल की अपेक्षा से? तो आइए अगली कारिका में भक्त प्रतिज्ञा के जो तीन प्रकार की विधि बताई है वो काल की अपेक्षा से है। कैसे? भक्त पैन्नावि भक्त पैन्नाइवि जहन्नमन्तो मुहुत
मुक्तयं होधि वारसवरिसा चिट्ठा तम मज्जे होधि मज्जिमया। किसे? जो अभी हमने भक्त प्रतिज्ञा के 3 भेद देखे, वो काल की अपेक्षा से अर्थात भक्त प्रतिज्ञा आदि की विधि जगन्य अंतर मुहूर्त है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो अंतर मुहूर्त पहले अगर त्याग कर देते हैं सब प्रकार से, तो वो भक्त प्रतिज्ञा जगन्य अंतर मुहूर्त वाला कहलाता है, सबसे जगन्य अंतर मुहूर्त वाला। और सबसे उत्कृष्ट जो है वो 12 वर्ष के लिए संलेखना धारण करते हैं, 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष तक एक एक वस्तु धीरे धीरे करके त्याग करते जाते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। तो ये उत्कृष्ट जो है वो 12 वर्ष का। तथा इन दोनों कालों के मध्य के सभी भेद मध्यम है, अर्थात अंतर मुहूर्त से लेकर के 12 वर्ष के अंदर अंदर तक के जितने भी भेद है वे सब मध्यम हैं। ठीक हो गया। भक्त प्रतिज्ञा आदि की विधि 3 प्रकार से, अर्थात त्याग करने वाली जो विधि है वो या तो अंतर मुहूर्त कम से कम जगन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 12 वर्ष के लिए त्याग करने का संकल्प लिया जाता है। उसके बीच में जितने भी काल होते हैं वे सब मध्यम काल समझना चाहिए। ठीक हुआ। इसको भी इस माध्यम से समझ सकते हैं। देखिएगा, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य काल कितना है भक्त प्रतिज्ञा का? कोई आपसे पूछे जगन्य काल कितना है, तो अंतर मुहूर्त। किसके भेद है ये? त्यक्त, शरीर को छोड़ा जाता है स्वयं बुद्धिपूर्वक, इसके भक्त प्रतिज्ञा। तो इसमें जगन्य के अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट का 12 वर्ष। अब इस दोनों के बीच में जितना भी काल बचा वो सब मध्यम काल समझना चाहिए। इस तरह से भक्त प्रतिज्ञा के ये 3 भेद हमने जाने। अब हम आज की अंतिम गाथा के माध्यम से इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण शरीर क्या होते हैं समझते हैं। इंगिनी और प्रायोपगमन मरण का लक्षण। अपोवयारविक्खं परोवयारूणमिंगिनी मरणं सपरोवयारहीनं मरणं पाओवगमनमिदं मेदि, है ना। सपरोवयारहीनं मरणं पाओवगमनमिदि। इस तरह से देखिएगा, इंगिनी मरण किसे कहते हैं और प्रायोपगमन मरण किसे कहते हैं। ठीक हुआ। इसको बहुत अच्छे से समझें। अपने हाथ आदि अंगों से किए जाने योग्य उपकार से सहित तथा अन्य कृत उपकार से रहित हो शरीर का छूटना इंगिनी मरण है। शरीर का छूटना मरण है। अब इंगिनी मरण किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब अपने हाथ आदि अंगों से किए जाने, व्यक्ति जब बहुत अंतिम में तकलीफ में होता है तो अपने हाथ पैर खुद दबा सकता है, अपनी वयावृत्ति, अपने उपकार, अपने अंगों के लिए किए जाने वाला उपकार तो कर सकता है, लेकिन कोई और अगर आए तो उसको मना कर देगा, नहीं आप कोई वयावृत्ति नहीं करेंगे, हम काफी, हम अपना खुद ही करते। कई माता पिताओं को देखते ना अपन कि कभी कोई बेटा पैर दबाने जाए तो नहीं 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 गलत, पैर नहीं दबाना, यूं करके मना कर देते हैं। तो ये इसी तरह से कुछ ऐसे मुनिराज होते हैं जो अंतिम समय में चल रहे हैं, बहुत तकलीफ भी है, खुद ही हाथ पैर अपने दबा देंगे लेकिन किसी से दबवाएंगे नहीं, ऐसे इंगिनी मरण कहलाता है। देखो फिर से समझे। अपने हाथ आदि अंगों से किए जाने योग्य उपकार से सहित खुद अपना हाथ पैर दबा देंगे किंतु अन्यकृत उपकार से रहित हो, और फिर इस तरह से जो शरीर छूटता है उसको इंगिनी मरण कहते हैं। अप्पो, अप्प माने स्वयं, उवयारवेक्षम स्वयं उपकार से सहित, किंतु परोवयारूणम, है ना, परोवयारूणम किंतु परोपकार से ऊनम माने रहितम, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार से जो रहित हो। स्वयं अपने हाथ पैर दबा सकते, किसी दूसरे से नहीं दबवाते, और फिर जो शरीर छोड़ते हैं उन्हें इंगिनी मरणम, इंगिनी मरण कहते हैं। और सपरोवरायहीनम, स खुद भी अपने भी नहीं और दूसरे के भी उपकार से जो रहित है, स्व और पर दोनों द्वारा किए गए उपकार से जो रहित हो, है ना, और फिर शरीर को छोड़ते हैं, उसे हम प्रायोपगमन मरण कहते हैं। इस तरह से यहाँ आज हम इतनी गाथाओं के माध्यम से यहाँ तक का विषय अपन ने देख लिया। देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है।
आज क्या देखा एक बार संक्षिप्त में इस चार्ट के माध्यम से देख लेंगे। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, चार प्रकार के निक्षेप हैं। इसमें से स्थापना निक्षेप के दो भेद, तदाकार अतदाकार। द्रव्य निक्षेप के आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य। नो आगम द्रव्य के तीन प्रकार, ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर के भूत वर्त, अब हमने आज केवल ज्ञायक शरीर के बारे में पढ़ा, आगे कल जो देखेंगे वो भावी, तद व्यतिरिक्त, है ना, कर्म, नो कर्म और इधर भाव, इन सब के बारे में कल देखेंगे। ज्ञायक शरीर के तीन भेद देखे हमने, भूत, वर्तमान और भावी। फिर भूत के तीन भेद, च्युत, चावित और त्यक्त। फिर त्यक्त के तीन भेद, भक्त, प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन। और भक्त प्रतिज्ञा के तीन भेद, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, काल की अपेक्षा से। इतने विषय को आज हमने देखा। कल जो है वो देखेंगे हम भावी क्या होता है, भावी नो आगम द्रव्य क्या होता है, तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्या होता है, और आगे बाकी भाव निक्षेप क्या होता है। इन विषयों को हम आगे की कक्षा में देखते हैं। आज बस इतना ही। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।